नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है भारत के नंबर 1 सर्वे न्यूज चैनल में। आज हम बातचीत करने वाले हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर। ऐसे में कर्नाटक के चुनावी ऐलान के बाद जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही है वैसे वैसे सर्वे में बड़े परिवर्तन होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज सर्वे के मुताबिक कौन सी पार्टी सरकार बना रही है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वहीं आपको हम यह भी बता देंगे जैसे जैसे चुनाव को लेकर जनता में उत्साह बढ़ती जा रही है वैसे ही कई बड़े नेता पार्टी परिवर्तन करते हुए भी नजर आएंगे आपको। ऐसे में आज सारी जानकारी दे दी जाएगी। पहले सर्वे दिखाया जाएगा, वो अंत में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए। आज आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। कर्नाटक में राजनीतिक में आखिरकार क्या बड़ा बदलाव देखने को नजर आ रहा है, वह कौन सी पार्टी बना रही है सरकार। वहीं आपको जैसा कि पता ही चल रहा है कि इस बार बीजेपी पार्टी अपनी सरकार बनाने को लेकर इधर उधर हाथ पैर मारती हुई भी नजर आ रही है। ऐसे में क्या बीजेपी गठबंधन करेगी? चलते हैं कर्नाटक के राजनीति की और कुल विधानसभा की 224 सीटें, जिनमें से नोटिफिकेशन की तारीख 13 अप्रैल थी, नामांकन की आखिरी तारीख 20 अप्रैल थी। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 21 अप्रैल को की गई। नामांकन वापसी 24 अप्रैल तक कर सकते थे। वहीं 10 मई को मतदान होगा व 13 मई को मतगणना होगी। 13 मई को आखिरकार पता चल ही जाएगा कौन सी पार्टी सरकार बना रही है। उससे पहले हम भी आपको जानकारी दे देंगे। कर्नाटक का पहला जिला आपके सामने शिवमोगा आ रहा है, जिसमें कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 4 सीटें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें, जेडीएस व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही। इसी के साथ अगला जिला बेंगलुरु शहरी, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही। इसी के साथ चित्रदुर्ग जिला, जिसमें कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट नजर आ रही है तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें। वहीं जेडीएस पार्टी इस बार कांग्रेस व बीजेपी को 2 सीटों पर टक्कर देती हुई नजर आ रही। दक्षिण कन्नड़ जिला, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर तो बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, जेडीएस 1 सीट पर तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एंड में बड़ी जानकारी दी जाएगी। धारवाड़ जिला, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर तो बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है तो जेडीएस पार्टी 1 सीट पर, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। बेंगलुरु ग्रामीण, जिसमें कुल 28 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 17 सीटें तो बीजेपी के खाते में 8 सीटें। वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में 3 सीटें व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। चिंकमगलूर, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर तो बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है। वहीं जेडीएस पार्टी 0 सीटों पर तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 के आंकड़े नजर आ रहे। दावनगिरी, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर नजर आ रही है तो बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर, जेडीएस पार्टी 0 सीट तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट। हमारे सर्वे के मुताबिक कांग्रेस की सरकार बनने की पूर्णतः संभावना। बांगलकोट जिला, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर तो बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है। जेडीएस पार्टी खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। मैसूर जिला, जिसमें कुल 11 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीटें तो बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है। वहीं जेडीएस पार्टी 1 सीट पर तो बाकी पार्टियों के खाते में 0 सीटें। चामराजनगर, जिसमें कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर तो जेडीएस व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट तो कांग्रेस व बीजेपी के मध्य यहाँ पर बड़ी टक्कर का माहौल नजर आ सकता है आपको। इसी के साथ तुमकुर जिला आ चुका है, जिसमें कुल 11 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर तो बीजेपी पार्टी 5 सीटों पर नजर आ रही है। वहीं जेडीएस पार्टी 2 सीटों पर तो अन्य पार्टियों के खाते में हमारे सर्वे के मुताबिक 0 सीटें। बीदर जिला, जिसमें कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट। वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में भी 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बहुत आगे। गदग जिला, जिसमें कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी
2 सीटों पर नजर आ रही है, तो बीजेपी पार्टी 1 सीट पर, वहीं जेडीएस पार्टी 1 सीट पर, तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट के आंकड़े ही नजर आ रहे। इसी के साथ बेल्लारी जिला जिसमें कुल 9 सीटें, जिनमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें, तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ बीजापुर जिला जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस की बात करें तो खाते में 5 सीटें नजर आ रही है, वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीटें, वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। गुलबर्गा जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीट, तो जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ सकते हैं आपको। बेलगाम जिला जिसमें कुल 18 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 11 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, तो जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। इसी के साथ कोलार जिला आ चुका है जिसमें कुल 6 सीटें, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट, वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ कर्नाटक का चिकबल्लापुर आ चुका है जिसमें कुल 5 सीटें, जिनमें से 5 की 5 सीटें कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है, तो जेडीएस, भाजपा व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला आ चुका है यादगिरी जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 4 सीटों की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीटें नजर आ रही है, वहीं जेडीएस, भाजपा व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही। इसी के साथ अगला जिला रामनगर जिसमें कुल 4 सीटें, यहाँ पर भी 4 की 4 सीटें कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है, वहीं 1-2 सीट दोस्तों इधर की उधर हो सकती है, पर हमारे सर्वे के अनुसार सरकार बनने की पूर्णतः संभावना जताई जा सकती है। उत्तर कन्नड़ जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से 1 सीट भाजपा के खाते में नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 5 सीटें नजर आ रही है, वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में 0 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट। रायचर जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, तो यहाँ पर 7 की 7 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में नजर आ रही है। यहाँ पर एकमात्र जिला है जहाँ बीजेपी पार्टी बाजी मारती हुई आपको नजर आ सकती है, उडुपी जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से 5 की 5 सीटें कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है, भाजपा, जेडीएस व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। हमारे सर्वे के मुताबिक दोस्तों कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक में इस बार 99% बनेगी। आपके अनुसार कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। वहीं चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन